सावन का महीना पवन करे शोर। सावन का महीना पवन करे शोर। शोर नहीं बाबा, शोर। पवन करे शोर। जियर जो मेरे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। दोस्तों, ये गाना तो आपने सुना होगा। सावन का महीना बहुत ही सुहावना होता है। अप्रैल मई जून की गर्मी और तपती हुई दोपहरी से तड़पते हुए जानवर, पेड़ पौधे और इंसान, जब सावन का महीना आता है और ठंडी ठंडी फुहारें आती हैं बरसात की, तो मन खुशी से झूम उठता है। और जब ठंडी ठंडी बारिश की बूंदियाँ पड़ती हैं तो मन का मोर अपने आप नाचने लगता है। पशु पक्षी खुश हो जाते हैं, पेड़ पौधे खिल जाते हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली लगती है। और अपने तन पर जरा भी बारिश पड़ जाती है तो जी करता नहा लें खुलकर बारिश में। और सावन का महीना सबसे बढ़िया, क्योंकि ये शिवजी भगवान का महीना कहलाता है। भगवान शिव की पूजा की जाती है इस महीने में। और आप जानते हैं कांवड़ सेवा भी इसी महीने में होती है। कांवड़ स्टार्ट हो जाती है, लोग हरिद्वार जाते हैं, शिवरात्रि में जल चढ़ाते हैं और शिवजी भगवान की बहुत पूजा करते हैं। कई लोग तो नंगे पैर जाते हैं और कांवड़ उठाकर जाते हैं हरिद्वार पैदल, तो उनके लिए बहुत ही तपस्या होती है। तो ये सब मिलाकर ये जो सावन का महीना है ये बहुत ही अच्छा होता है। देखिए, इसमें शिवजी भगवान जी का महीना तो है ही, लेकिन इसमें सुहागन स्त्रियों के लिए एक त्यौहार आता है जिसे तीज कहते हैं। तीज का त्यौहार जो कि 31 जुलाई को है, उसमें सुहागन औरतें तीज का व्रत रखती हैं और झूला झूलती हैं, हरी हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, पूरा फूला श्रृंगार करती हैं, बिंदियाँ लगाती हैं, नेल पॉलिश लगाती हैं, मेहंदी लगाती हैं और अपने पिया के संग इस त्यौहार को मनाती हैं। तीज का त्यौहार बहुत ही मन भावन त्यौहार है। इसमें सब झूला झूलते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं। देखो, बाजार सजे हुए हैं और खाने को क्या मिलता है? घेवर। घेवर एक बहुत ही अच्छी डिश है, खोए से बनती है और ये सावन के महीने में खाना इसको शुभ होता है। खासकर तीज के दिन ये जो घेवर है ये खाया जाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो सब तरफ देखिए बाजार सजे हुए हैं। सावन का महीना आते ही दुकानें सज गई चूड़ियों से और बिंदियों से, नेल पॉलिश से, मेहंदी से, और हलवाई की दुकानें, घेवर सजे हुए हैं, लड्डू सजे हुए हैं, मिठाइयाँ सब सजी हुई हैं। और जो मौसम है वो भी बहुत अच्छा है। गर्मी में तो हम बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन इस महीने में, सावन के महीने में, बाहर बाजार में जाने को भी दिल करता है और चीज़ें खरीदने को भी दिल करता है। मौसम इतना अच्छा है कि अभी धूप निकली है तो अभी बारिश आ जाती है, कहीं पे बदली है और कहीं पर धूप है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ बारिश आ रही है, तो थोड़ी दूर में जाके देखेंगे तो वहाँ धूप निकली हुई है। यानी कि बरसात भी बहुत हमारे साथ खेल खेलती है। कभी कहीं ज़्यादा बरसात होती है मूसलाधार और कहीं कम होती है। और देखिए, ये सावन का महीना लोग इसके बहुत इंतज़ार करते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और लोग गर्मी में झुलस जाते हैं, फिर जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो इतनी गर्मी में बहुत परेशानी हो जाती है। लेकिन बच्चों की तो समर वेकेशन हो जाती है, तो 1 जुलाई से स्कूल खुलते हैं। बट अभी स्कूल खुल चुके हैं और बच्चे जाते हैं, कभी भीगते हुए आते हैं, कभी छाता लेके आते हैं और कभी कभी हंसते खेलते आते हैं, पानी में पैर उछालते हुए। जब पानी भर जाता है बारिश में तो पैरों से पानी को उछालते हुए खेलते खेलते आते हैं। और छोटे छोटे बच्चे कई नाव बना के पानी में, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, नाव बनाकर चलाते हैं।
तो ये बरसात का जो मौसम है तो ये बहुत ही सुहावना होता है। और इसके साथ ही हमारे लोगों के त्यौहार भी शुरू हो जाते हैं बहुत सारे। अब आप देखिए नेक्स्ट मंथ में जैसे अगस्त का आएगा तो उसमें रक्षाबंधन, साथ ही जन्माष्टमी, रक्षाबंधन जो कि बहन भाई का पवित्र त्यौहार होता है, और इसके बाद जन्माष्टमी, और फिर स्वतंत्रता दिवस जो कि हमारे देश की आज़ादी का दिन होता है वो भी आएगा। और इसके बाद जन्माष्टमी यानी कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन जो कि हमारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं, अभी से स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, और जन्माष्टमी की और रक्षाबंधन के लिए भी जगह जगह राखियां, बाज़ारों में राखियां मिलनी और गिफ्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं, और बहनें अपने भाइयों के लिए रक्षाबंधन की तैयारियां कर रही हैं, नए नए कपड़े खरीद रही हैं और साथ में राखियाँ खरीद रही हैं। देखते हैं कि कौन सी राखी हमारे भाई पे अच्छी लगेगी, और शुभकामनाएं देने के लिए वो बहुत ही बेताब है, बहुत ही समय का इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों ये जो सावन का महीना है इसका पूरा आप लुत्फ़ उठाइए, अच्छी तरह एंजॉय करिए, घर के अंदर मत बैठिए, बाहर निकलिए, बारिश का मौसम का आनंद लीजिए, फुहारों का आनंद लीजिए, और जो ठंडी ठंडी हवा चलती है बारिश से पहले, बरसात होने से पहले एकदम ठंडी हवा चलती है तो हमें पता चलता है कहीं बारिश हो रही है या बारिश होने वाली है, तो ऐसा ही होता है। तो आप इस वर्षा ऋतु का, बारिश के मौसम का, सावन के महीने का आनंद उठाइए, खूब श्रृंगार करिए, चूड़ियाँ पहनिए, झूले झूलिए, और तीज का त्यौहार बहुत खुशी से मनाइए, और साथ में शिव जी भगवान जी की भी पूजा करें। शिव जी भगवान जो कि हम जिनको भगवान मानते हैं, लोग बहुत श्रद्धा से, आस्था से उनकी पूजा करते हैं। और कांवड़ जो ले जाते हैं ये तो एक बहुत बड़ा तप है, जो नंगे पांव हरिद्वार तक जल चढ़ा के आते हैं, ये बहुत बड़ा तप है। इसमें अब देखिए भंडारे लगते हैं, जगह जगह पूजा होती है, और जगह जगह कांवड़ के वो लगे हुए हैं, मतलब स्टेज बनाई हुई है उन्होंने, जहाँ पर आकर कांवड़ वाले लोग जो कांवड़ ले जाते हैं वो आराम करते हैं, विश्राम के लिए उनकी जगह बनाई है, उनको खूब सोने के लिए उनकी जगह बनाई हुई है, और उनको खाने पीने का भी वहाँ पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। तो सब लोगों से मेरी निवेदन है कि इस सावन के महीने का लुत्फ़ उठाएं। तो कहते हैं ना कि सावन का ही महीना जैसे मैंने शुरू किया, और एक और गाना है इस पे, बदरा छाए के झूले पड़ गए हाय के मेले, लग गए मच गई धूम रे, आया सावन ओ झूम के आया सावन झूम के। थैंक यू।